हेलो बच्चों, मैं आपका मैथ्स टीचर शिवम धारीवाल और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके अंदर हम आज शॉर्ट रिवीजन करेंगे और कुछ पीवाईक्यूज लगाकर इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं और शुरू के 5 मिनट आप कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखिए। देखो, मैं आपको बता दूं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक प्रकार की सीरीज होती है। जैसे कि कोई सीरीज होती है, जैसे कि आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो आप क्लास 10th के अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एक प्रकार की सीरीज। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पहचानने का तरीका होता है किन्हीं भी दो टर्मों के बीच का जो अंतर होगा वो हमेशा सेम होता चला जाएगा। इसी वजह से इसके अंदर कॉमन डिफरेंस होता है। तो देखो, मैं आपको बताता हूं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक सीरीज मान लीजिए। देखो, एक एपी है। इस एपी की जो टर्म होंगी वो हमने ए वन मान ली, ए टू, ए थ्री, ए फोर, और जो लास्ट वाली टर्म होगी वो हमने ए एन मान ली। तो देखो, एपी की जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम ए से डिनोट करते हैं। एपी की जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम ए से डिनोट करते हैं, और एपी की जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको अगली वाली जो टर्म होती है उससे पिछली वाली जो टर्म है उसको सब्सट्रैक्ट करके कॉमन डिफरेंस निकलता है। तो एपी का कॉमन डिफरेंस किस तरीके से निकलता है? अगली वाली टर्म को पिछली वाली टर्म से सब्सट्रैक्ट कर देना। जैसे कि ए टू माइनस ए वन और ए थ्री माइनस ए टू और ए फोर माइनस ए थ्री, सो ऑन। देखो, आप इस तरीके से किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। देखो, कोई भी टर्म, कोई भी सीरीज अगर एपी के अंदर है तो उसका कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होगा। तो आप किसी भी सीरीज को पहचानना हो कि ये एपी है या नहीं, तो आप उसका ए टू माइनस ए वन निकालना, ए थ्री माइनस ए टू निकालना, ए फोर माइनस ए थ्री निकालना, तो ये आपके सारे सेम आएंगे। तो इसका मतलब ये सीरीज कैसी है? एपी। देखो, एपी के अंदर फिर आती है बात एनएट टर्म। देखो, एपी जो चलती है, जैसे ए वन है तो उसको हम ए बोलते हैं, ए टू है तो उसको हम बोलते हैं ए प्लस डी, जिसके बीच का कॉमन डिफरेंस होगा। ए थ्री को हम बोलते हैं ए प्लस टू डी। इसी तरीके से सीरीज चलती चली जाती है। तो एपी की जो एनएट टर्म होती है, जो एपी की एनएट टर्म जो होती है उसको हम बोलते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो, आप यहां पे देख रहे हो ए वन है तो यहां पे डी नहीं है, यहां पे टू है तो वन डी, यहां पे थ्री है तो टू डी, यहां पे फोर होगा तो थ्री डी, यहां पे फाइव होगा तो फोर डी। तो इस तरीके से एन टर्म है तो आपके पास एन माइनस वन इंटू डी। तो एपी की जो एन टर्म होती है उसका जो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखो, एपी की पहली टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी, एन टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दूसरी बात, अब इसके बाद आता है एपी का सम। देखो, एपी का सम, आप सम को देखिए। अब आते हैं बात सम में। तो एपी के सम का जो फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एपी के जो सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो, एपी का एक तो ये सम का फॉर्मूला ये है, और एक है लास्ट टर्म के अनुसार। जैसे कि आपके पास एपी की सीरीज दे रखी है, उसमें लास्ट टर्म भी गिवन है, तो आप सम लगा सकते हो एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू। तो आप यहां पे देखो, यहां पे लिखा हुआ टू ए, तो टू ए को हम लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या है? ए एन। क्या है? ए एन। तो एपी के सम का फॉर्मूला एक और क्या बन जाता है? एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, और आपकी बुक में ए एन की जगह एल भी लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि लास्ट टर्म उस एपी की। क्या? लास्ट टर्म। तो आपने दो से तीन बातें सीखी। एपी की फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, एपी की एनएट टर्म, एपी का सम, लास्ट टर्म से सम। और मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूं। देखो, आपने एक चीज और पढ़ी होगी, फर्स्ट निगेटिव टर्म। फर्स्ट निगेटिव टर्म। तो एपी की जो फर्स्ट निगेटिव टर्म होती है, वो एपी की फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या होती है? ए एन स्मॉलर देन जीरो।
तो आप ए एन स्मॉलर देन 0 के कॉन्सेप्ट से किसी भी एपी की फर्स्ट निगेटिव टर्म निकाल सकते हो। कौन से नंबर की टर्म पहली निगेटिव टर्म होगी इस एपी की, तो आप इस वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखो आपको समझ में आया होगा कि आप एपी के क्या एपी क्या होती है, कौन सी चीज को हम एपी बोलते हैं, एपी की nth टर्म कैसे निकलती है, और एपी का सम किस प्रकार से निकलता है, और एपी की फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होती है, डैश डैश डैश। आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है इस बारे में समझ में आए होंगे। देखो अब इसके बाद हम कुछ पीवाईक्यूज करके देखते हैं। देखो वन शॉट का मतलब होता है कुछ कॉन्सेप्ट शुरू में 2-4 मिनट में कुछ कॉन्सेप्ट उससे फिर उस चैप्टर के ओवरव्यू के बारे में बता देना, और फिर उसके बाद 12 से 13 पीवाईक्यूज करके उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को लगाकर सिखा देना। तो आप इस चैप्टर के कुछ पीवाईक्यूज करते हैं। देखो आज का जो पहला पीवाईक्यू होगा वो 2023 का। तो देखो आज का जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, देखो एपी का एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं। देखो एपी की सपोज करो आपने 3 टर्में हैं, ए बी और सी, ये एपी की 3 टर्म है। किसी भी एपी में वो 3 टर्म होती हैं, तो उन 3 टर्मों में जो रिलेशन होता है, जो बीच वाली जो टर्म होती है इसका दुगना जो साइड वाली जो टर्म होती है उन दोनों के सम के बराबर होता है। ये एपी का क्या है, कॉन्सेप्ट है। इसी में आपने एक कॉन्सेप्ट और सीखा होगा, आपकी बुक में होगा, वो होगा अर्थमेटिक मीन, यानी कि एएम। एएम जो निकलता है वो 2 टर्मों के बीच में निकलता है, यानी कि ए प्लस बी अपॉन 2। ये किसी भी एपी का क्या है, एएम निकालने का तरीका। जैसे एपी में क्या निकलता है, एएम। आप 11th क्लास में पहुंचोगे उसमें पढ़ोगे जीपी, जीपी में क्या निकलता है, जीएम, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन। तो देखो आप इस वाले कॉन्सेप्ट को लगाएंगे इस वाले सवाल में, और इस सवाल को करते हैं। देखो आपके पास जो गिवन है वो 3 टर्म में गिवन है एपी की, के प्लस 2, 4k माइनस 6 और 3k माइनस 2। अब इस एपी के अंदर ये वाली बीच वाली टर्म है, तो इस बीच वाली टर्म का दुगना यानी कि 4k माइनस 6 इक्वल टू क्या होगा, इन साइड वाली दोनों टर्मों का सम, यानी कि k प्लस 2 और 3k माइनस 2। आप 2 के अंदर मल्टीप्लीकेशन करो, 2 की 4 के साथ यानी कि 8k, और 2 की 6 के साथ यानी कि -12 इक्वल टू k और 3k 4k, 2 और -2 0, यानी कि इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो आपके पास जो वैल्यू आएगी 12 को आप इधर लेकर चले जाओगे और 4k को आप इधर लेकर आ जाओगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 8k। 4k को आप इधर लेकर आते हो तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी -k 4k इक्वल टू 12 को आप इधर लेकर जाओगे तो आपके पास प्लस का 12 बचेगा। 8 में से 4 गया, आपके पास बचेगा 4k इक्वल टू 12, यानी कि k की जो वैल्यू आ गई वो 12/4 आ गई। 4 3 जा 12, यानी कि k की जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये 2024 का एमसीक्यू है, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। इस प्रकार से इस साल भी आपके पेपर में मोस्ट प्रोबेबली आएगा, और एनसीईआरटी में कुछ प्रकार के इस तरीके से सवाल भी दे रखे हैं, वो एमसीक्यू में बनकर आएंगे। देखो आपके पास जो वैल्यू है वो ए क्या है 7। आपके पास जो वैल्यू है वो कितनी है, ए क्या है 7। एनएच एनएच टर्म क्या दे रखी है, वो दे रखी है 84। एंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म वो कितना दे रखा है 2093/2, यानी कि एसएन की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है 2093/2। अब आपको मैंने एक बात बताई थी कि किसी भी एपी की अगर आपको लास्ट टर्म गिवन हो तो लास्ट टर्म से सम का जो फॉर्मूला होता है उस एपी का वो होता है एसएन इक्वल टू n/2 टू यानी ए प्लस ए एन। ठीक है, अब आपके पास एस एन की वैल्यू कितनी गिवन है 2093/2 n/2, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n की तो वैल्यू हमें निकालनी है, n/2। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7, और
ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 84। ठीक है, आप देखो इस 2 से इस वाले 2 को कैंसिल कर सकते हो, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2093 इक्वल टू एन। आप 84 का 7 के साथ सम करते हो तो आपको पता है 91 आएगा, और 91 को आप इधर लेकर आ जाओ तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी 2093 अपॉन 91 इक्वल टू एन। तो आप इसे कैंसिल कर सकते हो। देखो ये तेरे के 13 के टेबल में आता है, 13 7 जा 93, 13 1 जा 13, कितने कैरी होती है 7, 8 जा ओ तेरे पंजे पैसे तेरे छंग 78, और दूसरी वैल्यू की बचेगी आपके पास 1। आप इसे 7 से कैंसिल कर सकते हो, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, यानी कि एन की जो वैल्यू आएगी वो 20, एन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 23। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एन इक्वल्स टू 23। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये सवाल ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है आपके पास जो गिवन है वो क्या है 2023 का सवाल है। देखो मोस्ट इंपोर्टेंटली ये दो एमसीक्यू हैं, ये दोनों के दोनों एमसीक्यू, एक 2024 में दूसरा भी 2023 के अंदर है। देखो विच टर्म ऑफ एन एपी, देखो इस वाले एमसीक्यू करते हैं हम पहले। हमारे पास है विच टर्म ऑफ एन एपी -29। देखो एपी जो हमारे पास गिवन है वो माइनस के 29, -26 और -23 डॉट 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 61 इज 16, यानी कि विच टर्म ऑफ एन एपी इज -29 माइनस इज 16, यानी कि आपके पास इस एपी की 16 कौन सी नंबर की टर्म है, यानी कि कौन से नंबर की टर्म है, यानी कि ए एन की वैल्यू आपके पास इसमें कितनी हो गई वो आप मान सकते हो 16। अब ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 16। अब आप यहां पर देखते हो ए की जो वैल्यू है हमारे पास माइनस के 29 और डी की वैल्यू हमारे पास कैसे बदलती है, अगली वाली टर्म में से पिछली वाली टर्म को सब्सट्रैक्ट कर देना, यानी कि माइनस के 26 माइनस के 29, तो डी इक्वल टू कितना जाएगा माइनस के 26 माइनस माइनस प्लस 29, यानी कि डी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 3, वो भी पॉजिटिव 3। ठीक, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो ए की वैल्यू आपके पास कितनी है माइनस के 29 प्लस एन हमें निकालना है और डी की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो इक्वल्स टू 16, माइनस के 29 इधर जाके कितना हो जाएगा पॉजिटिव, तो एन माइनस 1 3 इक्वल्स टू 16 प्लस 29। देखो एन माइनस 1 3, देखो कितना हो गया ये 16 और 29 कितना हो गया 45। देखो आप 3 से इसे कैंसिल कर सकते हो, 3 से 45 कितने टाइम्स कैंसिल होगा 15, और 1 यहां पर माइनस इधर जाकर प्लस में, तो एन की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 16, 15 प्लस 1 16, तो यानी कि इसमें जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 16, यानी कि इस एपी की जो 16th टर्म होगी उस टर्म वो टर्म 16 ही होगी। ठीक है, अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो है द 11th टर्म ऑफ फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। देखो कोई भी टर्म अगर आपकी एंड में आती है तो उस एपी का आप रेसिप्रोकल कर लो, मतलब अगर आपकी एपी इस तरीके से लिखी हुई है तो आप इस तरीके से उल्टी तरफ से लिख दो, और जो एपी की देखो लास्ट वाली टर्म है इसको ए मान लो और जो डी यहां पे आ रहा है उसका साइन चेंज कर दो। देखो मैं बताता हूं, देखो आपके पास जो एपी है वो है 10 7 4 डॉट 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 -62, लास्ट से 11th टर्म हमें निकालनी है, यानी कि लास्ट से 11th टर्म, तो इस एपी को आप उल्टा कर दो, तो इसमें जो लास्ट वाली जो टर्म है उसे ए मान लो, वो कितनी आ जाएगी माइनस के 62, और इस एपी का कॉमन डिफरेंस आप निकाल लो, आप लास्ट की तरफ से आओगे तो इस तरफ से चल रहे होगे, तो यानी कि अगली में से पिछली वाली टर्म को आप सब्सट्रैक्ट करोगे, तो आप देख रहे हो तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 4 माइनस 7, यानी कि 7 माइनस 4, 7 में से 4 चले गए वो कितनी आएगी वैल्यू
3, क्योंकि इसमें -3 -3 -3 -3 -3 होता जा रहा है, तो लास्ट से देखोगे तो +3 +3 +3 +3 होता चला जाएगा। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस अगर लास्ट से देखोगे तो वो प्लस का 3 आ जाएगा, और लास्ट वाली टर्म जो है वो कितनी है -62, तो उस टर्म को ही हम पहली टर्म मान लेंगे। ठीक है, तो अब इसमें जो हमें निकालनी है वो कौन सी निकालनी है, 11th नंबर की टर्म A11। आपको बेसिक पता होगा A11 क्या उतना होता है, A + 10D, और A की वैल्यू इसमें कितनी हो गई, वो कितनी हो गई -62 + 10, और D की वैल्यू आपके पास 3, तो -62 + 10 3 30, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -32, यानी कि लास्ट से 11th टर्म जो होगी वो -32 होगी। ठीक है, आपको दोनों एमसीक्यू समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने जो क्वेश्चंस लिए मैंने वो क्वेश्चंस लिए जिसमें हर एक क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हो, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट समझ पाओ। देखो बोर्ड में जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी प्रकार से आएंगे मोस्ट प्रोबेबली, बस केवल यहाँ पे 11 दे रखा तो 12 टर्न कर देगा, यहाँ पे एपी कोई कुछ और एपी दे देगा, डिजिट ही तो चेंज हो सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी, अब देखो ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, 2024 2019। अब देखो दोनों क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चनों में कुछ भी फर्क नहीं है। पहले क्वेश्चन में एम है गिवन, तो दूसरे क्वेश्चन में पी गिवन है। एम टर्म क्या है, इफ द सम ऑफ द एम टर्म ऑफ द एपी इज सेम एज द इट्स ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। तो आप देखो मैं इसमें एम और एन वाले से करा देता हूं, आप पी और क्यू वाले से अपने आप खुद अपनी नोटबुक में कर लेना। देखो, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट m term of an AP is same sum of its first n term, then show that the sum of its first m plus n term is 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। और देखो मैंने अभी तुम्हें क्या बोला था, सवाल सारे सेम ही आते हैं, केवल वैल्यू चेंज होकर आ सकती है। 2019 के अंदर इसमें सवाल में क्या आया था, यहाँ पे m है तो यहाँ पे p रखा हुआ था, यहाँ पे सेम एज सम ऑफ n टर्म दे रखा था तो यहाँ पे q टर्म लिखा हुआ था। बिल्कुल सेम सवाल, p + q से टर्म इज 0, बिल्कुल कॉपी कैट सवाल आया था। बस मैं तुम्हें बता रहा हूं कोई भी सवाल, सारे सवाल सेम ही आते हैं, बस डिजिट चेंज हो जाते हैं। ठीक है, आप उसमें ही कंफ्यूज हो जाते हो। देखो आप इसका सॉल्यूशन देखो, बहुत ध्यान से देखना इसका सॉल्यूशन। देखो आपके पास क्या है, एक एपी है, हमने लेट करा, लेट एन एपी whose first term is A, जिसकी पहली टर्म क्या है A, एंड कॉमन डिफरेंस इज D। एक एपी है जिस एपी की पहली टर्म क्या है A, और उसका कॉमन डिफरेंस कितना है D। और हमारे पास जो वैल्यू गिवन है, वो बात जो गिवन है उसमें दे रखा है द इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म, यानी कि SM, आपके पास जो वैल्यू गिवन है ऑफ द एपी इज सेम एज द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, यानी कि सम ऑफ n टर्म। ये दोनों बातें सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों बातें बराबर हैं। अगर आप m टर्म के सम का फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी m/2 2a प्लस m-1 इंटू d। आप SN का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, SN का फॉर्मूला कितना होता है n/2। देखो यहाँ पे n है, यहाँ पे m है, तो जहां पे n आता था वहां पे m लिख दिया, 2a प्लस n-1 इंटू d। आप देखते हो 2 से ही ये वाली इक्वेशन डिवाइड है, 2 से ही ये वाली इक्वेशन डिवाइड है, तो हम इस 2 को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो m 2a, d के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो तो dm माइनस d इक्वल टू 2a की a के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आएगा, देखो n, अभी 2a प्लस, देखो d की n के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे तो dn माइनस d। ठीक है, अब देखो m के अंदर मल्टीप्लीकेशन करते हो, चलो देखो m की 2a के साथ, dm के साथ, d के साथ, तो m की 2a के साथ आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी 2a m प्लस m की dm के साथ मल्टीप्लीकेशन कितनी आ जाएगी dm स्क्वायर, m की d के साथ मल्टीप्लीकेशन कितनी आ जाएगी dm। ठीक है,
इक्वल टू एन की 2a के साथ आप एन 2a प्लस एन की डी एन के साथ डी एन स्क्वायर, एन की डी के साथ और वो आ जाएगी डी एन। देखो आप सारी बात को जैसे राइट हैंड साइड में वो उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में ही सारी बातों को लिया और इज इक्वल टू में जीरो करो। देखो मैं बताता हूं, देखो आपके पास जो वैल्यू गिवन है, देखो पेन का कलर चेंज कर लेता हूं यहां से, आपको इंपोर्टेंटली लिखना है। देखो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी वो 2am, 2am, तो यहां पे कितना लिखा 2an, तो माइनस इधर आके हो जाएगा 2an, बीच में प्लस, यहां पे लिखा हुआ है डी एम स्क्वायर, यहां पे कितना लिखा हुआ है डी एन स्क्वायर, तो माइनस का डी एन स्क्वायर, यहां पे कितना लिखा हुआ माइनस का डी एम, तो यहां पे कितना लिखा हुआ माइनस का डी एन, तो प्लस का डी एन इक्वल्स टू जीरो। अब देखो आप इन दोनों बातों में देखते हो तो आपके पास क्या कॉमन आ रहा है 2a, तो आपने 2a कॉमन लिया तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी m माइनस के n बचेगी, प्लस आप इन दोनों बातों में देखते हो तो d कॉमन आ रहा है तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो m स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर बचेगी। अब देखो यहां से माइनस का d कॉमन लिया है हमने, तो माइनस का d कॉमन लेने की वजह से तो m वाला तो पॉजिटिव बचेगा, इधर वाला क्या बचेगा माइनस का n इक्वल्स टू जीरो। तो देखो आपके पास जो वैल्यू बच रही है वो बच रही है 2a m माइनस n प्लस डी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, सभी बच्चों को पता होगा क्या है m प्लस एन, m माइनस एन माइनस डी और m माइनस एन इक्वल्स टू जीरो। अब देखो तीन टर्म है, एक दो तीन, इन तीनों टर्मों में m माइनस एन, m माइनस एन, m माइनस एन सारी टर्मों में है, तो आप m माइनस एन ले सकते हो कॉमन। ठीक है, आपने m माइनस एन को क्या लिया कॉमन लिया, और जो बाकी की बची हुई बातें हैं वो आपने इस ब्रैकेट के अंदर लिखी। देखो m माइनस एन चला गया तो कितना बचा 2a प्लस, अब देखो यहां से m माइनस एन चला गया तो आपके पास कितना बचा m प्लस एन, और यहां से m माइनस वन चला गया तो यहां बचेगा आपके पास माइनस का वन। और देखो ये इन दोनों बातों की जो d है मैंने वो कॉमन करके यहां पे लिख दी, आपको समझ में आई होगी। देखो इन दोनों बातों में यहां पर भी d है और यहां पर भी d है, तो इन दोनों बातों की जो d थी वो मैंने कॉमन करके यहां पे लिख दी इज इक्वल्स टू जीरो। अब देखो ये जो वैल्यू है m माइनस एन, ये इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन के अंदर है, अगर ये मल्टीप्लीकेशन के अंदर है तो इधर जाके वो किस में पहुंच जाएगी डिवाइड में, और जीरो के किसी भी चीज को जीरो के अपॉन में कोई भी चीज लिखो तो वो क्या हो जाती है जीरो, जीरो की किसी चीज से मल्टीप्लीकेशन करो तो वो क्या हो जाती है जीरो, तो आप इसे इधर को लेकर जाओगे तो वो सारी बातें जीरो बन जाएगी, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो 2a प्लस m प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू जीरो। तो आपके पास जो अभी वैल्यू बनी है वो ये बनी है। ठीक है, अब आपके पास देखो आप इसका मेन सॉल्यूशन देखो, अब देखो हमें जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है m प्लस एन टर्म की, m प्लस एन टर्म की, यानी कि सम ऑफ m प्लस एन। ठीक है जी, हम सम ऑफ m प्लस एन निकाल लेंगे। अब आप सुनिए सम ऑफ m प्लस एन, देखो अगर एस एन होता तो n अपॉन टू, एस एम प्लस एन है तो m प्लस एन अपॉन टू, फिर से ब्रैकेट आ जाएगी 2a तो 2a एज इट इज रहेगा, प्लस अगर यहां पे n होता तो n माइनस वन, यहां पे m प्लस एन है तो आप क्या लिखोगे m प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, आपके पास की वैल्यू आएगी इंटू डी, तो आपके पास जो एस एम प्लस एन आ जाएगा उसकी जो वैल्यू आएगी वो m प्लस एन अपॉन टू। अब आप यहां देखिए, देखो 2a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्या है जीरो, तो हम इस वाली टर्म के लिए देखो इस वाली टर्म में ये जो टर्म है इस वाली टर्म की जगह हम क्या रख सकते हैं जीरो,
तो यानी कि यहां पे क्या हम क्या रख सकते हैं, 0। तो एस एम प्लस एन, 0 की किसी चीज से मल्टीप्लीकेशन क्या आती है, 0। तो आपके पास क्या आ गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक, आपको इस सॉल्यूशन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं फ्रेम से हट गया। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिल जाएगा आपको, पीवाईक्यूज में मिल जाएगा, किसी भी सैंपल पेपर में मिल जाएगा। देखने में बहुत छोटा सा सवाल है लेकिन है बहुत बड़ा। ठीक, मैं आपको समझाता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो आपके पास जो है क्या है, एपी है। वो एपी दे रखी है 1 + 4 + 7 + 10 + डॉट 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 प्लस x = 287। ठीक है, अब आपके पास इस एपी की आप निकाल सकते हो कुछ वैल्यू। ए की वैल्यू इस एपी में कितनी हो जाएगी, 1। और इस एपी की डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 - 1 इट मींस 3। ठीक, इस एपी की जो एन टर्म है या फिर लास्ट वाली टर्म है वो कितनी गिवन है हमारे पास, x। और हमें इसी ही x को निकालना है। और हमारे पास जो वैल्यू है एस एन बराबर वो कितनी दे रखी है, 287। ठीक है जी, अब आप देखो दो तरीके हैं। ए एन बराबर एक्स है तो आप लिख सकते हो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू वोट एक्स। और एस एन बराबर 287 है तो एस एन का फॉर्मूला आप लिख सकते हो एन अपॉन 2। और देखो एस एन का फॉर्मूला लास्ट टर्म गिवन है तो लास्ट टर्म वाला लिखना, तो आपके पास जो वैल्यू कितनी जाएगी, ए। और लास्ट टर्म इसमें कितनी है, चलो मैं ए एन ही लिख देता हूं, ए एन इक्वल टू और 287 इक्वल टू 287। ठीक है, आप यहां से सोल्व करते हुए चलेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी, ये पहली इक्वेशन होगी और ये दूसरी इक्वेशन होगी। आप दूसरी इक्वेशन को देखते हैं तो आपके पास वैल्यू आएगी n/2 a प्लस इसके बाद जो वैल्यू ए की वैल्यू आप यहां पर पुट कर लो। एक काम करो, आप ए की वैल्यू यहां से पुट करते हुए चलो, जो जो वैल्यू आपके पास है वो सारी वैल्यूज को आप पुट करते करते चलो। देखो ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1 प्लस ए एन की वैल्यू आपके पास कितनी है, x। यानी कि ए एन की जगह आप लिख सकते हो x इक्वल टू क्या जाएगा, 287 इक्वल टू 287। आप ये 2 इधर डिवाइड में इधर जाकर के पहुंच जाएगा वो मल्टीप्लीकेशन में, तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी वो n 1 + x इक्वल टू 287 की आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 1 574। देखो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट, अब देखो पहली जो इक्वेशन थी आपकी, उस पहली इक्वेशन में आपके पास जो गिवन है वो a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू एक्स है। तो आप a की वैल्यू पुट करो इसमें। देखो इसमें आप a की वैल्यू को पुट करो, a की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1। तो 1 प्लस n की वैल्यू हमें पता नहीं, हमें निकालनी है n-1। और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3। तो आप 3 पुट कर सकते हो इक्वल टू x। ठीक है, आप यहां पे लिखोगे 1 प्लस 3 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3n - 3 इक्वल टू x। ठीक है, आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो। तो देखो 3n1 - 3, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 3n1 - 3, तो यानी कि -2 इक्वल टू x। तो जहां पर x लिखा हुआ है वहां पे 3n - 2 हम लिख सकते हैं। देखो अब आप आ जाइए यहां से, क्या लिख सकते हैं हम, n1 और ये जो x है, ये जो x है, x की वैल्यू को आप क्या लिखोगे, 3n - 2। तो इस x के प्लेस पर क्या लिख दोगे आप, 3n - 2 इक्वल टू 574। आप फिर हम इसे सोल्व करते चलते हैं। देखो n की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो n की मल्टीप्लाई 3n के साथ करोगे तो 3n², n की मल्टीप्लीकेशन -2 के साथ करोगे तो -2n इक्वल टू 574।
4। देखो 3n² तो मैंने एज इट इज लिखा, प्लस का n माइनस का 2n तो माइनस का n हो गया हमारे पास। उधर से जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आपको इधर आ जाएगी तो माइनस के 574। अब आप देखते हो 3 की मल्टीप्लीकेशन 574 के साथ करो, यानी कि 574 के साथ। देखो 5 तिया 15 यानी कि 1500, 7 तिया 21, 4 चौक 16 यानी कि 3 चौक 12, वो आपके पास आ जाएगी 1722। आपके पास दोनों की मल्टीप्लीकेशन कितनी आ जाएगी, 1722। और 574 से पहले क्या है आपके पास, माइनस, और इस माइनस की वजह से यहाँ पे जो वैल्यू है 1 है, और इस माइनस की वजह से यहाँ पे जो वैल्यू 1 है उसमें आपको ध्यान से देना होगा, जो माइनस करके तो आए 1 और मल्टीप्लीकेशन करके आए 1722, यानी कि ऐसे दो नंबर बताओ जो माइनस करके तो आए 1 और मल्टीप्लीकेशन करके आए वो 1722। देखो आप देखते हो इसमें बहुत सिंपल है। आप देखते हो 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600, तो यानी कि आप उसमें ही 1 2 करके चलो। अब आप देखते हो इसमें 42 है, 42 में से 41 को सबट्रैक्ट करो और इसकी मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, 1722। तो इसमें जो फैक्टर बनकर आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 3n² माइनस 42 माइनस 41 एंड 574 इक्वल टू 0। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 3n² माइनस के 42n, और माइनस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस का 41n माइनस 574 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों वैल्यूज में क्या चीज कॉमन है, वो वैल्यू कॉमन है 3n, और ये यहां से चला गया तो बचा आपके पास n, और इसके बेस में क्या बचेगा, माइनस का 14, प्लस इन दोनों वैल्यूज में क्या चीज कॉमन है, 41, तो n माइनस के 14 इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो दो फैक्टर बनेंगे वो 3n प्लस 41 और n माइनस के 14 इक्वल टू 0। ठीक, तो n की हमारे पास जो दो वैल्यू आ जाएंगी वो माइनस के 41 और 14। आप सभी को पता है किसी भी एपी की जो n होता है वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर होता है तो इसका मतलब नेचुरल नंबर कौन सा है इसमें, 14। तो इसमें n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 14। तो मैं इसको इधर कर देता हूं, जगह बन गई। ठीक है, अब देखो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 14। हमें x निकालना, तो x हमारे पास क्या है, x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू क्या है, 3n माइनस 2। तो x इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 14 माइनस 2। तो 14 3 जा 14 3 जा 42 माइनस 2। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 40। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 40। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो आपको ये सवाल समझ, देखने में जो सवाल आसान लगता है ना वही सवाल सबसे हार्ड होता है, और जो सवाल देखने में सबसे हार्ड लगता है वही सवाल सबसे आसान होता है। देखो पहला स्टेप सक्सेस के लिए वही हार्ड होता है, फिर इजी चले बनते चले जाते हैं। ठीक, अब देखो ये जो सवाल है, अब देखो ये वाला जो सवाल है आपके पास किसमें, 2023 के अंदर आया। अब ऐसा ही सवाल 2026 में आएगा, वो क्या होगा, बस थोड़े से डिजिट चेंज कर देगा। इससे ज्यादा क्या ही कर सकता है कोई भी पेपर सेटर। देखो आपके पास जो वैल्यू है वो द रेशियो ऑफ द 11 टर्म टू द 18 टर्म ऑफ एन एपी इज 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टर्म टू द 21st टर्म। ओके, हम कर देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो आपके पास जो वैल्यू है वो गिवन, देखो अगर आप इसका सॉल्यूशन देखते हो, इसके सॉल्यूशन में क्या चीज गिवन है हमें, वो दे रखा है A11 यानी कि इसकी 11वीं टर्म, और A18 यानी कि इसकी 18वीं टर्म। इन दोनों का जो रेशियो गिवन है वो हमें दे रखा है 2/3। सिंपल सी बात है। और अब आप आ जाइए A11 के पास। ठीक है, हम आ जाते हैं। A11 कितना होता है, A11 कितना होता है, A प्लस 10D। और A18 हमारे पास कितना होता है, A प्लस 17D इक्वल टू 2/3। देखो 3 की इधर मल्टीप्लीकेशन कर दो, 2 की इधर मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी, 3 की A के साथ 3A, 3 की 10 के साथ 30D, और 2 की A के साथ 2A, और 2 की 17 के साथ 17 2 जा
34D। देखो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 3A, देखो ये 2 है वो इधर आ जाएगा तो माइनस का 2A। 30D हम उधर लेकर चले जाते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 34D माइनस 30D। तो 3A में से 2A गए तो A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4D। हमारे पास ये पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, हमारे पास ये कितने कौन सी इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई, यानी कि A की वैल्यू जो है वो 4D के बराबर है। देखो अगर आपका जो बोर्ड का जो पेपर है वो 17 फरवरी को है, जो 17 फरवरी को है। देखो अगर आप आज से पढ़ाई शुरू करते हो, जिस जिस व्यक्ति को कुछ नहीं आता, कोई भी फॉर्मूला नहीं आता, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कुछ ना कुछ तो खैर आता होगा कि 1+1+B 1+ ही नहीं आता, तो आप अगर आज से मेरे चैनल से ज्वाइन करते हो और आप आज से वन शॉट सारी वीडियोस देखते हो, तो मैं शुरू की जो जो सारी वीडियोस जो होती हैं उस वीडियोस के शुरू के 5 से 10 मिनट में उस चैप्टर का जो बेसिक्स होता है, यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो मैथ इज ऑल अबाउट फॉर्मूला, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कहां कैसे लगेगा, वो मैं क्वेश्चन में सिखा रहा हूं। तो आप इन क्वेश्चनों को भी पढ़कर चले जाओगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और बाकी जिसको टॉप करना है तो वो कॉन्सेप्ट सीखता रहे। और देखो जैसे ये सवाल अगर आपको आता है तो थोड़ा सा स्किप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो आपके पास जो ए की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 4D। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है, फाइंड द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म टू द 21st टर्म, यानी कि फिफ्थ टर्म हमें जो रेशियो निकालना है वो A5 और A21 का निकालना है। ठीक है जी, A5 इज व्हाट, A+4D। A21 is what, A+20D। Then we substitute the value of A is what, 4D, so we substitute the value of A here is 4D, then 4D plus 4D, अगेन यहां इस A की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 4D, यानी कि 4D plus 20D, 4 और 4 8D अपॉन, तो इसमें क्या जाएगा 4D plus 20 24D। आप D से D कैंसिल कर सकते हो, 8 3 24 होते हैं, तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी 1/3 आ जाएगी। तो आपको जो रेशियो निकालना था वो कितना निकालना था, A5 का रेशियो A21 के साथ निकालना था, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1:3। ठीक, हमारा पहला आंसर आ गया फाइंड द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म का और 21 टर्म का। अब देखो, अब हमें निकालना ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ सम, सम का रेशियो निकालना है, यानी कि सम यानी कि S5 और S21, फोन नहीं सम, S21 वैसे फोन तो अच्छा ही है। देखो S5 की वैल्यू आप बताओ, S5 की वैल्यू सिंपल सी बात है, आपके पास जितनी हो जाएगी 5/2 2A प्लस n-1 होता है तो 5 - 1 यानी कि 4D अपॉन S21 सिंपल सी बात है, आपके पास कितना हो जाएगा 21/2 2A, n-1 होता है तो 21 - 1 इज व्हाट 20D। ठीक है, आप इस 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हो और A की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो आपके पास S5/S21 आ जाएगा। 5 इस A की प्लेस पर आप कितना लिख सकते हो 4D प्लस 4D अपॉन, इसकी प्लेस पे कितना लिख सकते हो 21, और इस A की प्लेस पे फिर से 4D, यानी कि 2 × 4D प्लस 20D। तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी वो 5 के साथ जो मल्टीप्लीकेशन, देखो 4 2 जा 8, 8 और 4 12, यानी कि 12D। 21 यहां पे कितनी वैल्यू हो जाएगी 4 2 जा 8, 8 और 20 28D। देखो D से तो D कैंसिल, पहली बार। ठीक है, और आप देखो इसमें कैंसिल कर सकते हो 3 से, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। आप इसे 4 से फिर से कैंसिल कर सकते हो, 4 7 जा 28, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो 5 तो ऊपर बच रहा है, 7 7 जा 49। जिस तरीके से हमने इसे लिखा था तो हम S5 का रेशियो S21 के साथ हम लिख सकते हैं 5/49।
आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखो आप इस सॉल्यूशन का क्या है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक केस स्टडी है। यानी कि केस स्टडी, देखो एपी के अंदर जो केस स्टडी होती है वो हर साल एक ना एक केस स्टडी तो हमेशा पूछी ही जाती है। किसी भी एपी में से, एपी में से हर एक साल एक केस स्टडी जरूर आती है। जैसे ये 2025 के अंदर आई है। तो चलिए हम इस केस स्टडी को करते हैं। देखो आपके पास जो गिवन है ये हिल स्टेशन है। अब हिल स्टेशन के अंदर देखो एक 5000 मीटर का जो दूरी है वो हिल स्टेशन है। यानी कि एक हिल स्टेशन यहाँ पर है, मतलब जो पहाड़ है उस पहाड़ का जो पहला जो पोल है वो यहां पर है, और मान सकते हैं दूसरा जो पोल है वो यहां पर है। तो यहां इस पोल से लेकर इस पोल तक की जो दूरी है वो 5000 मीटर है। वो कितनी है, 5000 मीटर। और इसके जो पोल के बीच में जो पोल 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 लगे हुए हैं, तो उसमें देखो द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पोल, यानी कि हमने जो पहला जो पोल है वो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी दे रखी है, 200 मीटर। यानी कि फर्स्ट पोल की जो दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 200 मीटर। एंड द सब्सिक्वेंट पोल आर इंस्टॉल्ड एट द इक्वल इंटरवल ऑफ 150 मीटर। यानी कि 150 मीटर, यानी कि सारे जो पोल है वो 150 मीटर पर लगे हुए हैं। पहला पोल, सेकंड, देखो फर्स्ट पोल की दूरी कितनी है, 200। सेकंड पोल की बेस पॉइंट से ये कितना है, बेस पॉइंट है। अब इसके जो दूसरे पोल, पहला पोल, दूसरा पोल, तीसरा पोल, इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो 150 मीटर दूर दे रखी है। ठीक है जी, हमने मान लिया। फर्दर द डिस्टेंस ऑफ द लास्ट पोल फ्रॉम द टॉप इज 300 मीटर। जो लास्ट है उसमें जो बीच में जो यहां जो पोल आएगा उस पोल के जो बीच की दूरी है वो 300 मीटर है। ठीक है, उसकी जो वैल्यू कितनी है हमारे पास, 300 मीटर है। तो आपको जो पहला क्वेश्चन है वो कह रखा है, पहला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द 10th पोल फ्रॉम द बेस। हमें इस बेस से 10वें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वें नंबर के पोल की दूरी बतानी है। तो देखो पहला जो पोल है इसमें क्या बना रहा है, पहला पोल की दूरी कितनी है, 200। दूसरे पोल की दूरी कितनी आ रही है, 350। तीसरे पोल की दूरी कितनी आ रही है हमारे पास, 500। यानी कि एक एपी फॉर्म हो रही है। इस एपी की जो पहली टर्म है वो कितनी है, 200। और इस एपी की जो डी बन के आ रही है वो कितनी आ रही है, 150। तो हमें कितनी निकालनी है, वो 10th नंबर के पोल की दूरी निकालनी है। 10th नंबर के पोल की दूरी निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, A10। A10 इक्वल टू क्या होता है, A प्लस 9D। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 200 प्लस, और 9 की मल्टीप्लीकेशन आप किससे करोगे, 9 की मल्टीप्लीकेशन के साथ कर डी, डी की वैल्यू आपके पास गिवन है 150। देखो ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 200। ठीक है, 9 की 15 से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 135। तो यानी कि आपके पास जो मोर और लेस वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी आ जाएगी, 1550। यानी कि A10 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1550। यानी कि 10वें नंबर की जो पोल होगा उसकी जो दूरी आ रही है वो कितनी आ रही है, 1550। आइए अगला सवाल। अगला सवाल है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 15th पोल, यानी कि 15वें नंबर का पोल, और 25th पोल, यानी कि 25th पोल और 15 पोल के बीच की दूरी बतानी है हमें। ठीक है जी, हम दूसरा सवाल करते हैं। सेम है, इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, A15। चलो जी हम निकाल लेते हैं A15, यानी कि A प्लस 14D। ए की वैल्यू 200, 14D की वैल्यू इतना, यानी कि 200 प्लस, यानी कि 14 की मल्टीप्लीकेशन आप 15 के साथ करो तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो जीरो तो जीरो रहेगा, 15 4 जा 60, 0 6 कैरी, 15 और 6 21। ठीक, तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2300। यानी कि हमारे पास जो A15 की वैल्यू आ गई वो कितनी आएगी, 2300। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो कितनी निकालनी है, A25। A25 कितना होगा, A प्लस 24D। अपने मन मन में बोला करो।
देखो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 200, वो ये रही, और डी की 24, और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 150। तो देखो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 200 प्लस 15 की 24 से मल्टीप्लीकेशन करो, 24 की 15 से मल्टीप्लीकेशन करो, 15 फोर जा 60, कैरी कितने बचे 6, 15 टू जा 30, 30 हो 36, ठीक है। आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 3600, और 3600 को आप 2 प्लस करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 3800। तो आपके पास जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 3800। तो यानी कि A15 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 2300, A25 की वैल्यू कितनी आई थी 3800। यानी कि आपके पास जो वैल्यू निकालनी है वो कितनी निकालनी है, डिफरेंस बिटवीन द 15 पोल एंड 24 फिफ्थ पोल। तो आपके पास जो डिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी A25 माइनस A15। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2300 माइनस 3800। इट मींस आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1500 मीटर। देखो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पास दे रखा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द केबल कार टू रीच द 15th पोल फ्रॉम द टॉप इफ इट इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड कमिंग फ्रॉम द टॉप। यानी कि टॉप से वो आ रही है 15th पोल तक पहुंचनी है, टॉप से 15 तक, यानी कि इसमें जो एपी होगी वो रिवर्स होती चली जा रही है, ठीक है। इसमें जो एपी होती चली जा रही है वो कैसी होती चली जा रही है, वो रिवर्स वाली एपी आ रही है इसमें निकल कर। तो आप इसमें लगा सकते हो, हम्म, देखो सपोज करो ये लास्ट पोल है, लास्ट से फर्स्ट पोल के बीच की दूरी कितनी है 300, उससे अगले पोल की दूरी जो फिर तो 150 प्लस होती चली जा रही है वो कितनी आ जाएगी 450। फिर अगली जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 600 एंड सो ऑन। इस तरीके से एपी बनती चली जा रही है। अगर आप टॉप की तरफ से देखते हो तो आपको निकालना है टाइम टेकन बाय द केबल कार टू रीच 15th पोल, यानी कि 15वें नंबर के पोल पे पहुंचना है, यानी कि फर्स्ट पे ये है, सेकंड, थर्ड। तो आप निकाल सकते हो इसमें ए की वैल्यू हमारे पास वो कितनी हो जाएगी 300, और डी की वैल्यू तो सेम एज इट इज रहनी है, वो आ जाएगी, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 150। तो यानी कि आप 15वें पोल तक की आप दूरी निकाल लो, यानी कि A15 निकाल लो। हमने टॉप से A15 निकाला, उसकी जो वैल्यू आएगी A प्लस 14D आएगी। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 300 प्लस 14, और D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 150। तो 300 प्लस, देखो 14 की 15 से मल्टीप्लाई करो, देखो आपके पास यहां पर भी करी थी, 14 की 15 से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो वो कितना आएगा, तो आपके पास टोटल वैल्यू कितनी आएगी 2400 मीटर। अब आपको कितना निकालना है, निकालना क्या है टाइम टेकन। आपको पता है टाइम इक्वल टू कितना होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपके पास जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2400 मीटर। ये तो हम चले हैं, और स्पीड कितनी दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि आप इसे 5 से कैंसिल करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 5 4 जा 20 5 8 जा 40, यानी कि 480 सेकंड। तो आप मिनट में भी चेंज करके कर सकते हो। देखो अब ये जो सवाल है ये आपका होमवर्क है, आप खुद कर देखना, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो आज का जो है ये लास्ट सवाल होने वाला है। तो आज का जो लास्ट सवाल है वो दे रखा है, इफ pth टर्म ऑफ एन एपी इज q and q term of an AP is p, then prove that its nth term is p plus q minus n।
तो देखो आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आप इसमें लेट करके चलो, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। पी टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू, यानी कि इसकी जो पीएथ टर्म है वो हमारे पास कितनी है, क्यू। तो पीएथ टर्म ऑफ कोई भी एपी की कितनी होगी, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वस टू क्यू। ठीक है, ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी बात, क्यू एथ टर्म इज पी, यानी कि किसी भी एपी की जो क्यू एथ टर्म है वो आपके पास कितनी दे रखी है, पी। तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू पी। तो आपके पास जो वैल्यू होगी वो दूसरी इक्वेशन हो गई। अब आप देखते हो, आपने तीसरी चैप्टर पढ़ा होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके अंदर आपको दो इक्वेशन सोल्व करनी सिखाई जाती हैं। तो देखो आपके पास फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, आपके पास पहली इक्वेशन हमारे पास कितनी है, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वस टू क्यू। ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वस टू पी। आप इसे सब्सट्रैक्ट करो, माइनस माइनस माइनस। आपने दोनों इक्वेशनों को सब्सट्रैक्ट करा तो ए से तो ए कैंसिल हो गया। अब आप इस वाली वैल्यू को लिखोगे, वैल्यू आएगी आपके पास पी माइनस वन इंटू डी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वस टू क्यू माइनस पी। तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी, देखो इसमें से आप डी कॉमन ले सकते हो। तो इसमें से क्या चीज कॉमन ले सकते हो, आप डी कॉमन ले सकते हो। जिस प्रकार से आपने डी कॉमन लिया तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी पी माइनस का वन। और देखो ये जो माइनस है, माइनस का क्यू, आपके पास कितना है, माइनस का क्यू। अब इस वाले माइनस के वन के साथ मल्टीप्लीकेशन, तो प्लस का वन इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी। तो डी वन से तो वन कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना बचा, पी माइनस क्यू इक्वल टू क्यू माइनस पी। तो डी इक्वल टू आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी वो क्यू माइनस पी अपॉन पी माइनस क्यू। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपके पास कोई भी चीज वैल्यू लिखी हुई है x माइनस वाई, अगर आपको इसमें से माइनस कॉमन लेना है तो जब आप माइनस कॉमन लोगे तो अंदर वाली वैल्यूज को पलट देना, तो y माइनस एक्स लिख सकते हो जैसी माइनस कॉमन लोगे। तो आपके पास यहां पर सिमिलरली डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस पी माइनस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू। तो P माइनस क्यू से P माइनस क्यू कैंसिल, तो D की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, माइनस के वन। अब D की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, माइनस के वन। तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट। अब जो पहली इक्वेशन है हमारे पास इस एपी की, वो दे रखी है P ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू। अब आप ये माइनस की वन की वैल्यू आप यहां पुट करो, तो आपके पास जो पहली इक्वेशन है वो है ए प्लस पी माइनस वन। आप पहली नहीं तो दूसरी लेना, मर्जी है, वो आपकी मर्जी है। डी की वैल्यू कितनी है, माइनस के वन इक्वल टू क्यू। तो देखो ए, अब माइनस वन के अंदर मल्टीप्लीकेशन करो। आपने माइनस वन के अंदर मल्टीप्लीकेशन करी तो माइनस का तो पी हुआ और माइनस माइनस प्लस का वन इक्वल टू क्यू। ठीक है, आपको समझ में आई होगी। तो ए इक्वल टू आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी, देखो क्यू, पी इधर जाके प्लस पी और ये वन माइनस का, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई। ए पी की क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई। और हमें निकालना क्या था, इस एपी की nth टर्म, यानी कि ए nth। अब आपको क्या निकालनी है, ए nth। nth टर्म का फॉर्मूला आप सभी को पता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो ए की प्लेस पे ए की वैल्यू को रखो आप, क्यू प्लस पी माइनस वन प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू माइनस वन, वो हमने निकाली। देखो वो तो ये, तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी Q प्लस पी माइनस वन, और माइनस वन की आप इधर मल्टीप्लीकेशन करते हो तो माइनस का एन और प्लस का
1, तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो Q प्लस P माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, तो माइनस का n बचा। तो ए एन इक्वल टू आपके पास आ गया Q प्लस P माइनस n। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो आपको जो निकालना क्या था, वो जो निकालना था P, वो जो निकालना था वो निकालना था P प्लस क्यू माइनस एन। एन टर्म को आपको किसके बराबर करना था, P प्लस क्यू माइनस एन। वही हमारे पास कितना आ गया, एन टर्म हमारे पास कितना आ गया, Q प्लस P माइनस एन, यानी कि हैंस प्रूफ। तो आपको इसको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला जो क्वेश्चन है 2025 का क्वेश्चन है और ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। देखो आप अगर जितने सिंसियर रहोगे आप उतने ही अपनी स्टडीज में अच्छे होते चले जाओगे। ये आज का होमवर्क है। जो जो इस क्वेश्चन को करेगा वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। थैंक यू टू ऑल। और मैं होप करता हूं कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें। और थैंक यू टू ऑल, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।